आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माँ लक्ष्मी को क्यों चंचल कहा जाता है और माता लक्ष्मी कहाँ वास करती हैं, किनके घर में वास करती हैं, इस बारे में मैं आप सभी को पूरी बात बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जीवन में तमाम तरह के सुखों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, नौकरी करता है और अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा भी करता है। लेकिन कई बार इन सभी प्रयासों के बावजूद भी लोगों के मन में ये शिकायत होती है कि उनके घर पैसा नहीं टिकता, उनके हाथ में पैसा रुकता ही नहीं है, आता तो है लेकिन फिर चला जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण किसी किसी पर धन की देवी वर्षा करती हैं और किसी किसी के घर बिल्कुल रूठ कर चली जाती है। तो इसके बारे में मैं आप सभी को पूरी बात बताने वाला हूं विस्तार पूर्वक कि माँ लक्ष्मी किसके घर में वास करती है और किसके घर में नहीं टिकती है। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि माँ लक्ष्मी को चंचल इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी एक जगह कहीं स्थिर नहीं रहती है। उदाहरण में आप पैसा ही ले लें, रुपया ही ले लें कि एक नोट जो आज आपके पास है वो कल किसी और के पास रहेगा, परसों किसी और के पास होगा। उसी प्रकार माँ लक्ष्मी एक जगह कहीं अस्थायी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना जितना ही आसान है उतना ही कठिन है। माता लक्ष्मी शीघ्र ही आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और शीघ्र ही रुष्ट होकर चली जाती हैं। माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने का संकेत यही है कि आपके घर में सुख संपत्ति वैभव होती है, धन संपदा जैसी कोई दिक्कत नहीं होती है, घर में खुशी का माहौल होता है। जहाँ माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है, वहाँ कंगाली छाने लगती है, हर बात में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और साथ ही आप कर्जे में डूबते रहते हैं, परेशानियों में फंसते रहते हैं। यही कारण है माँ लक्ष्मी के होने और ना होने का संकेत। तो रही बात कि माता लक्ष्मी किनके घर वास करती हैं, उन्हें खुश करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, इस बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। मान्यता है कि जिस घर में श्री यंत्र की पूजा निरंतर होती है यानी प्रतिदिन होती है, वहाँ लक्ष्मी जी वास करती हैं तथा श्री सूक्त तथा कनकधारा स्रोत का जिस घर में नित्य प्रतिदिन पाठ होता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं, वास करती हैं। धन की देवी की कृपा पाने के लिए हमेशा घर के ईशान कोण तथा ब्रह्म स्थान को हमेशा स्वच्छ एवं पवित्र रखना चाहिए। साथ ही मान्यता यह भी बताई गई है कि धन की देवी का तुलसी, केला और आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ वास होता है। ऐसे में जिस घर में इन पेड़ों के नीचे प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है, वहां पर कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। स्वच्छता में ही धन की देवी का वास होता है, इसीलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी प्रकार सफाई के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली झाड़ू को भी धन की देवी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उसे कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए और उचित स्थान में लोगों की नज़र से दूर रखना चाहिए। मैं आप सभी से बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं कि माँ लक्ष्मी की साधना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की साधना गणेश जी के साथ या फिर भगवान विष्णु के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में गाय और भगवान विष्णु की विशेष रूप से साधना आराधना की जाती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। अगर माता लक्ष्मी को आपको हमेशा प्रसन्न रखना है, अपने घर में हमेशा वास करवाना है, तो आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ प्रभु गणेश या फिर भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ये बात भी लिखित आई है कि माता लक्ष्मी अपनी साधना आराधना भक्ति से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होती है, उतनी जल्दी अपने पति भगवान विष्णु या फिर उनके पुत्र प्रभु गणेश की साधना आराधना भक्ति करने से प्रसन्न हो जाती है। अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो माता लक्ष्मी के साथ साथ आपको प्रभु गणेश की या फिर भगवान विष्णु की भक्ति पूजा अवश्य करनी चाहिए, ताकि आपको माता लक्ष्मी छोड़कर कभी न जाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना इतना आसान काम नहीं होता है। संसार में कई करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी का स्थान उनमें से कहीं अलग है। केवल धन के लिए नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का स्वभाव सभी देवी देवताओं से अलग है। माता लक्ष्मी स्वच्छ वातावरण के साथ साथ स्वच्छ हृदय वाले मनुष्य के अंतर मन में वास करती है।
तो जिसका मन पवित्र होता है, जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, जिनकी बुद्धि, जिनका विवेक केवल धर्म के कार्यों में होता है, उन्हीं के यहाँ माता लक्ष्मी संपूर्ण रूप से वास करती हैं। मैं आप सभी से यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को भी माँ लक्ष्मी की भक्ति करनी है, साधना करनी है, तो आप सभी प्रतिदिन स्नान आदि करके माँ की स्तुति, माँ का स्रोत यानी कनकधारा स्रोत, श्री सूक्त का पाठ, चालीसा का पाठ, उनका कवच, उनके 108 नाम का जप और उनके बीज मंत्र का जप इत्यादि अवश्य करना चाहिए, ताकि आपको जल्द से जल्द माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपको प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की साधना का समय ना मिल सके, तो आपको विशेषकर शुक्रवार के दिन इनकी आरती, आराधना, पूजा, अनुष्ठान इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार देवी का दिन कहा जाता है। चाहे वो दुर्गा देवी हो, सरस्वती देवी हो, माँ काली ही क्यों ना हो या माँ लक्ष्मी ही क्यों ना हो, आप किसी भी देवी की पूजा शुक्रवार को विशेषकर करें। अगर आप हफ्ते में ना कर सके, प्रतिदिन ना कर सके। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।